नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड में आज जान लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 4 वालों के लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। 4 नंबर वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह की एनर्जी है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल ये एनर्जी है। Nine of Pentacles speaks about luxury. Nine of Pentacles speaks about support, action. कुछ गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ अगस्त मंथ में आती हुई दिख रही है। तो आपके लिए कुल मिलाकर अगस्त मंथ में आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, इंक्लूडिंग अ अपॉर्चुनिटी, अ गुड न्यूज़ जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे एंड यू आर वर्थ इट। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में मेजर आर्कना से द चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड बात करता है दूरदर्शिता की, चैरियट कार्ड बात करता है आपकी फोरसाइटेडनेस की। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना जो भी एक्शन लेना है, जो भी रणनीति आपको आगे के लिए बनानी है, उसमें ज़रूरी है थोड़ा-सा पॉज़ लेकर के आने वाले सिचुएशन को रीड करना। तभी आप जो है एक प्रोजेक्शन बना पाएँगे कि आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो अपने इस पावरफुल मोमेंट का सही से इस्तेमाल करें, इंट्यूशन की सुनें, रणनीति पहले तैयार करें और एज़ पर शेड्यूल आगे बढ़ते जाएँ। ये जो मोमेंट है आपके लिए अ, विक्ट्री लेकर के आ सकता है, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जी अगस्त मंथ लेकर के आ रहा है। 4 नंबर पर्सनैलिटीज़ के लिए अगस्त मंथ किस तरह की एनर्जी रिलेशनशिप सेक्टर में दिखा रहा है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड्स देना चाहेंगे फॉर बेटर रिलेशनशिप्स। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक तरीके से विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी शो हो रही है। आप जो अपने कनेक्शन से चाहते हैं, जिस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं, जिस तरीके का आप एक्सप्रेशन चाहते हैं अपने पार्टनर से, अपने कनेक्शंस में, वो चीज़ें आपको सब मिलेंगी। आपने अपने कनेक्शंस को लेकर के अगर किसी तरीके का डिज़ायर रखा है, वो डिज़ायर आपका अगस्त मंथ में पूरा होता हुआ दिखता है। क्या आपको करना चाहिए? यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको क्या करना है? आपको बेवजह चीज़ों को अपने दिल से नहीं लगा लेना है। सोर्ड्स क्लैरिटी की बात भी करता है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स बात कर रहा है छोटी-छोटी बातों पे अपना आपा ना खोएँ, छोटी-छोटी बातों को तूल ना दें, वरना तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगती है, ठीक है? छोटी-सी बात का बतंगड़ बनने में भी समय नहीं लगता है। तो आपको क्या चीज़ करना है, आपको अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर के आनी है। आपको अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको तो सपोर्ट मिल रहा है, एनर्जीज़ बहुत पॉज़िटिव दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िद के कारण से, आप अपने नेचर बिहेवियर के कारण से अपने कनेक्शंस को ख़राब करते हैं। तो आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, जो यूनिवर्स आपकी तरफ पॉज़िटिविटी लेकर के आ रहा है, उसे आप अपने किसी रिएक्शन के कारण से ख़राब ना कर दें। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन क्लियर रखें, दूर मतलब आपको जो है अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी के साथ में कम्युनिकेट करना है। यू नीड नॉट टू बी हार्श, आपको हार्श भी नहीं होना है और दूसरे की कही हुई बातों को एकदम से मन पे नहीं लगाना। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आपके आसपास बहुत लविंग एनर्जी वाले लोग हैं। मनी एनर्जी आपके लिए अगस्त मंथ में कैसे रहने वाला है, ये देख लेते हैं और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते हैं आपको फॉर बेटर मनी आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स बात करता है न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की। मनी से रिलेटेड आपके लाइफ में किसी तरीके का एक रीसेट कह लीजिए, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए या प्लानिंग ज़ोन कह लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है।
अगस्त मंथ में आपके पास में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ सकते हैं या फिर आपका मनी फ्लो का चैनलाइज़ इस तरीके से बन सकता है अपॉर्चुनिटी के तौर पे, जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले लेना बनता है। आपको क्या करना है फॉर बेटर ओके ग्रेट। देखिए दोनों ही रॉयल कार्ड्स हैं लेकिन एलिमेंट अलग है। जहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स बात करता है व्हाई नॉट, तो पेज ऑफ नाइट ऑफ कप बात करता है स्लोली एंड स्टेडी। आपको करना क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी, जो आइडियाज आपके सामने आएंगे, आप में उसमें जो है एक तेजी के बजाय एक सोची समझी चाल के तहत आपको आगे बढ़ना है। स्लो भले ही हो लेकिन सही रास्ते में जाएं एंड ये आपको मदद करेगा आपके लाइफ में मनी फ्लो को और बढ़ाने में। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। हेल्थ सेक्टर में देख लेते हैं, हेल्थ सेक्टर में आपके लिए अगस्त मंथ किस तरह की एनर्जी लेकर के आ रहे हैं फॉर पर्सनालिटी नंबर 4 एंड क्या गाइडेंस आपके लिए टैरो कार्ड्स देना चाहते हैं फॉर बेटर हेल्थ। टू ऑफ कप की एनर्जी है, दिस कार्ड केम एज रिवर्स। टू ऑफ कप बात करता है हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में हो सकता है यू आर नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट, यू आर नॉट एंग्जाइटी स्ट्रेस का सिचुएशन बन सकता है, इमोशन का पाइलअप होना जो है आपके फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस तरीके की परेशानी होने के चांसेस हैं, देखिए फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, हेडेक रिलेटेड होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक पाँव में परेशानी मतलब पेन कह लीजिए या जैसे पिंचिंग पेन होता है उस तरीके की परेशानी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। मेंटल लेवल पे लैक ऑफ सपोर्ट है, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो आपके हेल्थ पे अफेक्ट डाल रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सिचुएशन आपके अगस्त मंथ में बनने वाली है। ठीक है, तो आप अपने हेल्थ पे थोड़ा पहले ही प्रोएक्टिवली काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की बात आ रही है और जहाँ पे आपके हेल्थ की बात आ रही है, वहाँ पे सोर्स एनर्जी आपको कह रही है टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। हेल्थ पे भी आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल ऑन योर शोल्डर्स, बेटर रहेगा कि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करें। सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका हेल्थ हो। रिलेशनशिप में जहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स बात कर रहा है, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज गुड बट चूज योर वर्ड्स वाइजली। रिलेशन हेल्थ सेक्टर में ये चीज़ बात कर रहा है, आपको अपनी हेल्थ पे जैसा भी आपका सिचुएशन है, अपनी हेल्थ को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप आपको एक ही टाइम पीरियड में करने हैं। एक एक करके चलना आपके हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आपका उठाया हुआ कदम आपकी हेल्थ को ठीक करने के बजाय खराब भी कर सकता है। सो दिस इज योर गाइडेंस एंड देख लेते हैं एंजल नंबर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई टेक बोथ कार्ड्स। पहला कार्ड कहता है स्ट्रेंथ, रेजिलेंस, करेज, इनर पावर, डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड, एंड्योरेंस। Draw on your inner strength during challenging time. Your resilience can lead to personal growth. Stay focused and remain open-minded as you navigate each step of your journey. आपके लिए कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में इनर स्ट्रेंथ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इनर स्ट्रेंथ पे आप काम कीजिए। लगातार प्रयास करना आपको आपके पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो आपको फोकस्ड रहना है और ओपन माइंडेड रहना है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको और थोड़ा सा अलर्ट होते जाना है। सेकेंड कार्ड स्पीक्स अबाउट ग्रोथ। यहाँ पे लर्निंग, डेवलपमेंट, नेचर, पोटेंशियल, सक्सेस एंड एक्सपेंशन की बात गई। टेक पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। Engage in activities like taking classes, reading or spending time in nature to unlock your potential and achieve success. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जिस तरीके की ग्रोथ आपके लिए अगस्त मंथ एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपके मनी फ्लो की बात हो या आपके हेल्थ की बात हो,
यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने जर्नी में आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है। आपको जो है उस ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होना है जो यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहा है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में इनर स्ट्रेंथ आपको कल्टीवेट करने का नीड रहेगा। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, वहाँ पे जब आप ओपन माइंड होकर के आगे बढ़ेंगे तो आगे की जर्नी इजी होती चली जाएगी। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज कान्हा जी देना चाहते हैं। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से फॉर अगस्त मंथ क्या मैसेज कान्हा जी आपके लिए देना चाहते हैं। लेट मी शफल वंस मोर। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से फोन नंबर पर्सनैलिटी के लिए कान्हा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई टेक दिस द मैसेज पर्सनैलिटी नंबर 4। ओके, मेक द राइट चॉइस and knock, knock. Knock, and the doors of possibilities will open. This card tells until and unless you won't knock a door, you won't know कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए उस दरवाजे के पीछे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है एक्शन लेना, हर एक पॉसिबिलिटीज़ को टैप अप करके देखना। यहाँ पे जैसे गाइडेंस में आपके लिए चैरियट कार्ड आया था, चैरियट कार्ड बात करता है अपना प्लानिंग के बारे में। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अनटिल अनलेस आप जो है अपने करियर में अ, आप अपने करियर में जब तक उन अपॉर्चुनिटीज़ को चेक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सामने आने वाली हैं। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। आप जो भी काम करें उसमें एक तरीके से आपको ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं आपके मनी रिलेटेड चीज़ों का, हेल्थ रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ों का, आपका करियर का भी, आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी में आकर के डिसीजंस लेने हैं। जब अहम आ जाता है तो वो जो है आपकी लाइफ की जर्नी को खराब कर सकता है। बहुत ज़रूरी है कि शांत मन से, शांत दिमाग से आप सही चॉइस करें और उसके लिए आपको अ, दूरदर्शी होना, एक प्रोजेक्शन करना, हर सिचुएशन का प्रोज एंड कॉन्स पता होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम टैरो फॉर यू। आई होप आपको आपका मैसेज क्लियर हो और आप आने वाले समय को फ्रूटफुल बनाएंगे। एज फोन नंबर इज ऑल अबाउट मूविंग लॉजिकल अहेड। फोन नंबर बात करता है एक शेड्यूल्ड वे में, प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ने का। अगर आप प्लान्ड वे में आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी डिज़ायर किया है। बट अगर अपनी प्लानिंग बनाने के बाद आप एक्शन नहीं लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपके लाइफ में कन्फ्यूजन जो है बढ़ता जाएगा, स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। तो मेक द राइट चॉइस, मेक द राइट एक्शन इन द राइट टाइम, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ। थैंक यू।